सीरत नबी पार्ट 2। 100 ऊँटों की कुर्बानी। अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक़्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले हाब में इनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़बा करके गरीबों को खिला दिया। फिर हाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़बा कर दिया। हाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़बा किया। फिर हाब आया इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़बा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, इनसे मन्नत का जिक्र किया। सब के सर झुक गए। कौन खुद को ज़बा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले अब्बा जान आप मुझे ज़बा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़बा करने के लिए नीचे लटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास से जब्त ना हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त यहूद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर हराशें भी आई। इन हराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु महजूम के लोग आगे। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़बा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब यह बताई गई कि कागज़ के एक टुकड़े पर 10 ऊँट लिखे जाएँ, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाए। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो अब्दुल्ला को ज़बा करने की बजाय एक नई पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ते गए। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह इनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब का पूरा इत्मीनान हो गया था कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने इनको खाया। इमाम ज़ाहरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी थे जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। सारे अरब में जारी हो गया यह तरीका, गोया कानून बन गया। आदमी का फ़िदिया 100 ऊँट है। नबी करीम के सामने जब यह जिक्र आया तो आपने इस फ़िदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि यह दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी अकरम फरमाते हैं मैं 2 ज़बी यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। इनका चेहरा रोशन सितारे की मानी था। कुरैश की बहुत सी लड़कियाँ इनसे शादी करना चाहती थी, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वहाब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़हर की बेटी थी। शादी के वक़्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बहुत बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से इनकी बहन ने सुन रखा था कि वक़्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और इनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही इसने अब्दुल्ला को देखा, फ़ौरन इनके जहन में ये बात आई। इसने सोचा हो ना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे इसने कहा अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितनी तुम्हारी जान के बदले में ज़बा किए गए थे। इस बार उन्होंने जवाब दिया मैं अपने बाप के साथ हूँ, इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना इनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल इनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। अब कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के अतबार से अफजल थी। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गई। अब फरमाती हैं जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जाता है। इसने मुझसे कहा क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार हो और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर आया इस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मरतबा इसने कहा जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की बना चाहती हूँ, हर हसद करने वाले की शर से और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान इनकी तारीफ़ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है और कुरान इनकी किताब है। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने इनसे कहा तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना,
क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ें करते हैं, और इंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले इनकी तारीफ़ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया। इमाम ज़ाहरी फरमाते हैं, हाकिम ने यह रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आपने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा की बिशारत हूँ और खुशबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शक्ल में आया तो उन्होंने देखा, गोया इनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बसरा के महलात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा से फरमाया, मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा वो आखिरी पैगंबर है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है कि जब ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, इनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं इनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हज़रत ईसा ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आपकी आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। इधर आपकी हाइश, आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबका कुतुब में आपकी नबूवत की एक अलामत यह भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तजारती काफ़िले के साथ तजारत के लिए गए थे, इसी दौरान बीमार हो गए। हज़रत अब्दुल्ला अपनी ननिहाल यानी बनु नज्जार के यहाँ ठहरे। इनके वालिद बनु नज्जार से थी। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का पहुँचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि इनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननिहाल में है, तो इन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। इसके चंद माह बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्बास कहते हैं कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनवाल कटी हुई थी, आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुशकसाली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक़्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुशकसाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए, ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया। पैदाइश के वक़्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। नबी करीम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो इनसे एक नूर निकला, इस नूर से शाम के महलात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सईदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद की पैदाइश के वक़्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आई। आपकी वलादत किस दिन हुई? इस बात पर सबका इत्तफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल, एक के मुताबिक 8 और एक के मुताबिक 2। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मुवर्रिखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीन के तरीक़ा के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब यह है कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का था। यह भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली, पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्राह ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इसके वाक़े के कुछ ही दिन बाद हुई। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्राह यमन का असाई हाकम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? इसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? इसने बताया, पत्थरों का। इसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से धारीदार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राह हसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों को इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह इसने सुरह, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर को तामीर किया। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से घर तामीर किया गया और इसका क्या अंजाम हुआ।